हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले हैं विजन आईएएस की जुलाई 2024 मंथली मैगज़ीन से इकोनॉमी का सेक्शन कि हमारा पार्ट सेकंड होने वाला है इकोनॉमी का। और अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लें कि इससे पहले हमने इस चैनल पर इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटी एंड इंटरनल सिक्योरिटी कंप्लीट कर लिया है इस मैगज़ीन का कम्प्लीटली, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं और आपको अच्छी लगे तो आप पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियोस अच्छी लगें तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं, और हमेशा की तरह शुरू करने से पहले हम यही कहेंगे आपसे कि एक पेन और अपनी नोटबुक, जिसमें अभी तक आप पूरे करंट अफेयर्स के नोट्स बनाते चल रहे हैं, पिछले बार जो हमने बनवाए थे उसको रख लें और साथ में स्क्रिबल करते चलें। ऐसे लेट के वीडियो ना देखें, एक रिस्पॉन्सिबल एस्पिरेंट बने, है ना, ताकि आगे जाके आप एक रिस्पॉन्सिबल आईएएस ऑफिसर बन सकें। प्लीज़ अगर अभी आप लेटे हुए हैं या सिर्फ वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको स्टॉप कर दें यहीं के यहीं, और एक अपनी कॉपी और पेन लेकर आएँ और नोट डाउन करना शुरू कर दें। तो ठीक, तो हम देखेंगे एंजल टैक्स के बारे में। इसमें ये इम्पॉर्टेंट है ना। क्यों इम्पॉर्टेंट है कि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया तो काफ़ी सारे पॉइंट्स हमें यहाँ से मिलेंगे हर बार की तरह, जहाँ पे हम इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में इसमें से डेटा कोड कर सकते हैं, पॉइंट्स कोड कर सकते हैं, और प्रीलिम्स के पॉइंट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि इकोनॉमी में मोस्ट ऑफ द टाइम यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो उनको हम बोलते हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स, जिन्हें हमें मिस नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, और उनको सॉल्व करने में हमें टाइम भी नहीं लगाना है, तो उनको कॉन्फिडेंटली हम सॉल्व कर सकें, इसलिए हमें ध्यान देना है। ठीक है, इन क्वेश्चंस पे। तो भाई एंजल टैक्स क्या होता है इसको तो हम देखेंगे आगे, लेकिन ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी 2024 और 25 के जो बजट था हमारी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, उसमें एंजल टैक्स को अबॉलिश कर दिया गया है। ठीक है, क्या सारी क्लासेस ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए किया गया है? तो जी हाँ, ऑल क्लासेस ऑफ इन्वेस्टर्स। वैसे तो प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन अगर किसी टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन पूछ लेता है, वहाँ पे ऑल देख के क्रॉस मत करिएगा, क्योंकि हाँ, सारी क्लासेस ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए कर दिया है। और प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो एंजल टैक्स है वो अबॉलिश कर दिया गया है क्लास 1 या क्लास 2 इन्वेस्टर्स के लिए, है ना। तो नहीं, ये ऑल इन्वेस्टर्स के लिए कर दिया गया है, ताकि इससे क्या हो सके, जो एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट जो है, सॉरी प्रोनाउंस करने में थोड़ा वो होता है, उसको क्या करें, बूस्ट कर सकें और इनोवेशन को हम सपोर्ट कर सकें। कैसे इनोवेशन सपोर्ट होगी, आप बताएं कि आप ना, एक इनोवेशन है जो कि बनाता है जो कि एप्पल की एक फ्रूटी बनाता है, तो आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि यार इन्वेस्ट करूँगा तो मेरा पैसा कट जाएगा, तो फिर आप इन्वेस्ट करोगे क्या? नहीं करोगे। तो जब आप इन्वेस्ट करने से डीमोटिवेट हो जाओगे टैक्स की वजह से, और ये जो इनोवेटर है, एंटरप्रेन्योर है, उसको फंड नहीं मिलेगा, तो वो भी डीमोटिवेट हो जाएगा। तो ऐसे हो सकता है कि कोई एक ब्रिलियंट आइडिया है वो वहीं के वहीं सर्वाइव ना कर पाए। इसलिए सरकार ने बूस्ट करने के लिए, इनोवेशन को सपोर्ट करने के लिए क्या कर रखा है, अभी सारे क्लासेस ऑफ इन्वेस्टर्स को का जो एंजल टैक्स है वो उन्होंने अबॉलिश कर दिया गया है। अब देखो, अब ये जो है, ये न्यूज़ के बारे में ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप मेंस में जब अपना आंसर लिखें एंजल टैक्स से रिलेटेड, तो आप अपना वहीं एक इंट्रोडक्शन यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। करंटली द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT एंड द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैज़ रिकमेंडेड अहेड ऑफ बजट टू अबॉलिश एंजल टैक्स। इन दिस कंटेक्स्ट एंजल टैक्स रेफर्स टू दिस इज दैट। ऐसे कर सकते हो आप, है ना। तो ऐसे आपसे कोई नहीं पूछने वाला है कि भैया DPIIT ने सजेस्ट किया था, DPIIT कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये ज़रूर एक प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन ये नहीं पूछेगा कि इसने सजेशन किया था या नहीं किया था। ठीक है, तो DPIIT लिख लें और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लिख लें। फिर यहाँ पे है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने भी इसको रिक्वायरमेंट किया था।
तो ये कोई नहीं पूछेगा किसने रिकमेंड किया था, नहीं किया था, लेकिन आप ये देख लें कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है क्या चीज़। आप इसको रिसर्च करेंगे और कमेंट में ज़रूर से बताएंगे, ठीक है। अब भाई हम देख लेते हैं कि एंजल टैक्स होता क्या है। तो भाई एंजल टैक्स क्या होता है? वो टैक्स होता है, वो इनकम टैक्स होता है जिसको गवर्नमेंट इम्पोज करती है ऐसी अनलिस्टेड कंपनीज पे या फिर स्टार्टअप्स पे, ठीक है। तो स्टार्टअप्स पे और अनलिस्टेड कंपनीज पे नहीं करती है, जो उनको फंड रेज कर रहे हैं उस पर करती है, क्योंकि स्टार्टअप्स पे करेगी तो फिर वो और डिमोटिवेट हो जाएंगे, ठीक है। अभी हमने आपको ऊपर समझाया था कि अगर हम हैं और हमें किसी का एप्पल की फ्रूटी बनाने वाली कंपनी में करना है फंड रेज, उस हमारे द्वारा जो फंड रेज किया जा रहा है ना उस पे लगेगा टैक्स, ठीक है। अब क्या कुछ वैल्यूएशन है, ठीक है, हाँ, कि भाई 10 रुपये फंड रेज हो रहा है तो क्या उस पर भी टैक्स लगेगा, या 100 रुपये हो रहा है तो उस पर भी लगेगा, तो नहीं। इफ़ देयर वैल्यूएशन एक्सीड्स अ कंपनीज फेयर मार्केट वैल्यू, जितनी कंपनी की फेयर मार्केट वैल्यू है अगर उससे ज़्यादा जा रही है फंडिंग तो वहाँ पर टैक्स लगेगा। इसका एक इंस्टेंस दे रखा है कि इफ़ द फेयर मार्केट वैल्यू है किसी भी स्टार्टअप का 10 रुपये, ठीक है, ₹10 a piece, and in a subsequent funding round they offer it to an investor ₹20। तो जो डिफरेंस है उसका 10, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है पर पीस पे और ₹20 को फंड मिल रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो रहा है 10, उसको क्या बोलेंगे? टैक्स्ड इनकम बोलेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। इसको आपको डेफिनेशन को बहुत प्यारे तरीके से नोट डाउन करना है कि इनकम टैक्स जो कि गवर्नमेंट इम्पोज करती है ना, किस पर? फंड रेज्ड बाय अनलिस्टेड कंपनीज और स्टार्टअप्स पे, अगर उनकी वैल्यूएशन एक्सीड करती है कंपनी की फेयर मार्केट वैल्यू से, ठीक है। इतना आपको मेंस के लिए इतना ही, अभी सिर्फ इतना ही लिखना है। और प्रीलिम्स के लिए हमने आपको बता दिया कि DPIIT जो है वो कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आती है, और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री को आपको एक बार सर्च करना है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ये 2012 में किया गया था, कोई नहीं पूछ रहा है आपको क्यों किया गया था इंट्रोड्यूस, ताकि जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी, टैक्स इवेजन हो रहा था, मान लीजिए आप हैं और एक हम हैं, है ना, आप और हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे पास है बहुत सारा ब्लैक मनी, अब हम उसको वाइट में कन्वर्ट करना है, तो हम आपसे बोल देंगे भाई एक काम कर, तू ना एक कंपनी खोल ले, छोटी मोटी सी शेल कंपनी टाइप खोल ले, तो उसमें तू पेन मैन्युफैक्चर करने लग, और तेरे स्टार्टअप को हम फंड कर देंगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? वाइट मनी हो जाएगा। तो ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग की तरह लोग यूज़ करने लगे थे। इसका कोई लीगल प्रोविज़न है क्या? तो हाँ, किसके अंडर आता है एंजल टैक्स? सेक्शन 56 सेकेंड, ठीक है, 7B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1967। ये याद रख लीजिए, सेक्शन 56 याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लीगल प्रोविज़न इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961, क्योंकि आजकल UPSC बहुत फैक्चुअल पूछ रहा है। तो देखो, हम सारे फैक्ट्स को तो हम याद नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट जो हमारे आंखों के सामने हम उनको तो देख ही सकते हैं, है ना। कवरेज क्या है? अर्लियर इट अप्लाई टू सिर्फ लोकल इन्वेस्टर्स तक ही जाते थे, ठीक है, अप्लाई होता था, लेकिन 2023-24 जो था ना मानो पिछले वाला बजट, उसने ना उसका एम्बिट जो है उसको वाइडन अप कर दिया था, इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी आने लगे थे, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी थे। ये भी हमें प्रीलिम्स में नहीं पूछने वाला है, बस हमने आपको समझा दिया। क्या क्वेश्चन बन सकता है मेंस में, क्या क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में, हम आपको ये सब बताते चल रहे हैं। बस आपको क्या करना है, आपको अपनी टेबल चेयर पे बैठना है, लेटना नहीं है, और ध्यान से सुनना है, और जहाँ जहाँ हम बताते जा रहे हैं वो आपको नोट डाउन करते चलना है। फेयर मार्केट वैल्यू क्या होती है? फेयर मार्केट वैल्यू ना वो प्राइस होता है जहाँ पे एक एसेट वुड सेल फॉर अंडर करंट मार्केट कंडीशंस, जो भी करंट मार्केट कंडीशंस चल रहे हैं उसमें उस एसेट की क्या वैल्यू है, उसको फेयर मार्केट वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। जो बायर और सेलर जो है वो बेस्ट पॉसिबल प्राइस दे रहे हैं उसको फेयर मार्केट वैल्यू बोलेंगे। इसमें कुछ समझने लायक नहीं है। अभी क्या चल रहा है? अगर अभी 10 किलो अभी अभी एप्पल के भाव क्या चल रहे हैं? मान लीजिए 80 रुपीज़ पर केजी चल रहा है, तो वो क्या हो गया है, मार्केट में 80 रुपीज़ ही चल रहा है। अब हम गए हैं वहाँ पे अपने बागान से लाके एप्पल तोड़ने के लिए, तो फिर नेगोशिएशन करने पे 80 या 90 ऐसे कुछ आ जाता है, तो फेयर मार्केट वैल्यू ना ज़्यादा बहुत कम ना बहुत ज़्यादा, ठीक। ये समझ गए एंजल टैक्स क्या है? ये हमें मेंस के लिए एक डेफिनेशन प्रिपेयर कर लेनी है,
ठीक है। फिर लीगल प्रोविजन 1961 का इनकम टैक्स है, बस। फेयर मार्केट वैल्यू भी नहीं, कुछ भी नहीं। ऊपर हमने देखा DPIIT के बारे में और कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री को आपको देखना है। की सोर्सेज क्या होते हैं और फंडिंग फॉर स्टार्टअप्स, कोई भी स्टार्टअप है उसके की सोर्सेज क्या होते हैं, मतलब कहाँ कहाँ से वो फंडिंग ले सकता है। तो वेंचर कैपिटल होता है, प्राइवेट इक्विटी होता है, एंजल फंड्स इन्वेस्ट इन यंग एंड फ्लजिंग स्टार्टअप्स। अब हम देख लेंगे कि ये क्या चीज़ होती है। वेंचर कैपिटल फंड जो है, इसमें एंजल फंड भी आते हैं, इनको अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स बोलते हैं। अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स किसको बोलते हैं? वेंचर कैपिटल फंड्स को। अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, AIFs, पूल प्राइवेट फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप्स। देखिए एक AIF क्या करता है, अपन लोग 10 लोग हैं, प्राइवेट लोग हैं, अपने पास है, किसी के पास 50, किसी के पास 70, किसी के पास 680। अब इतने इतने सौ रुपये लगा के जाएंगे हम किसी भी स्टार्टअप में तो मज़ा नहीं आएगा। तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या करेगा? पूल कर लेगा, सबके पैसे इकट्ठे कर देगा और फिर क्या कर देगा? फंड कर देगा। ठीक है। इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, 3 क्लासेस में, कैटेगरी 1, 2 एंड 3। 1 में क्या आते हैं? वो VCFs आते हैं, इनमें एंजल फंड्स भी काउंट हो रहा है। सोशल वेंचर और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जैसी आती हैं, सोशल वेंचर इंफ्रा जैसी फंड्स आती हैं। कैटेगरी 2 में क्या होगा? जो कैटेगरी 1 और 3 में नहीं आएंगे, ठीक है, वो कैटेगरी 2 में आ जाएंगे। तो कैटेगरी 3 में कौन है? तो एम्प्लॉय डाइवर्स या फिर कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, ठीक है, एंड आर अलाउड टू एम्प्लॉय लीवरेज, जिस कैटेगरी को हम हेज फंड्स जैसी में आ जाएंगे। कुछ कुछ भी इसमें से कुछ भी नहीं पूछेगा वो, है ना। बस इतना याद रखिए, AIF जो है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, उनको 3 कैटेगरीज में, कितनी कैटेगरीज में? 3 कैटेगरीज में डाउन किया जाता है। कोई नहीं पूछ रहा कैटेगरी 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है। आप तो अगर पूछे तो आप तो सिंपल लैंग्वेज में रट लीजिए, कैटेगरी 1 में कौन है? वेंचर कैपिटल फंड्स हैं, ठीक है, जिसमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ये आ गए। सेकंड में क्या है? जो फर्स्ट और थर्ड में नहीं आया। थर्ड में क्या है? हेज फंड्स जैसे आ गए, ये हमारी स्टॉक मार्केट जैसे जो फंड्स है ना उससे रिलेट करती है। वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टर्स को अब हम देख लेते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होते हैं? ये मैनेज करते हैं पूल्ड फंड्स को, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और इन्वेस्ट इन लार्ज सम्स। ठीक है। कहाँ से करते हैं? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एंड फिर वहाँ से पूल इकट्ठा करने के बाद इनको बड़े बड़े लार्ज पैसों में फिर इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है। स्टार्टअप्स में टिपिकली इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे स्टार्टअप्स में डेमोन्स्ट्रेटेड मार्केट ट्रैक्शन, हैव वैलिडेटेड बिजनेस मॉडल एंड आर रेडी टू स्केल। अच्छे जमे जमाए स्टार्टअप में ये वेंचर कैपिटलिस्ट जो रहते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। और वो क्या कोशिश करते हैं कि उनको उस स्टेक, उनका जो हिस्सा है वो लार्जर ओनरशिप उनको मिल सके उसमें। ठीक है। जिससे उनको मोर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस मिल सकेगा उनके स्ट्रैटेजिक डिसीजंस में। मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो डिसीजन मेकिंग में भी उनका हिस्सा रहता है। एंजल इन्वेस्टर्स क्या रहेंगे? वो अपना खुद का पैसा, देखो वेंचर कैपिटलिस्ट क्या कर रहे थे, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से अपना पैसा उठा रहे थे, पूल कर रहे थे, फिर अच्छा खासा पैसा जो है वो लगाए थे किसी भी स्टार्टअप में, और ऐसे स्टार्टअप में लगा रहे थे जहाँ जो स्केल करने पे था, बिल्कुल जमाया था। एंजल इन्वेस्टर्स जो रहते हैं वो अपने खुद के पैसे लगाते हैं और ऐसे स्टार्टअप्स में लगाते हैं जो अर्ली स्टेज पे रहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? उनको ग्रो करने में, उनको वेंचर कैपिटलिस्ट फंड कर सकें उस स्थिति में लाने में एंजल इन्वेस्टर्स मदद करते हैं। ठीक है। और इनको ज़्यादा रिस्क रहती है एंजल इन्वेस्टर्स को, क्योंकि ये शुरुआत में ही कर देते हैं, क्या पता इनका आइडिया चला है नहीं चला है नए वाले बिजनेस का। वेंचर आपको समझ में आ रहा है, आई होप, है ना। वेंचर कैपिटलिस्ट पूरा एक जमा है बिजनेस में, और एंजल इन्वेस्टमेंट्स जो बिजनेस अभी जमा भी नहीं है, अभी स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, उसमें करते हैं। तो जो स्टार्ट कर रहा है उसमें ज़्यादा रिस्क होगा। ठीक। अब भाई यूनिकॉर्न क्या है? यूनिकॉर्न का आप वो देख लें, डेफिनेशन ही पूछ सकता है प्रीलिम्स में। एक स्टार्टअप कंपनी है जिसकी वैल्यू जो है 1 बिलियन से ज़्यादा है। किससे? 1 बिलियन से ज़्यादा है। रिवर्स फ्लिपिंग क्या होता है? बताओ क्या होगा? इट इन्वॉल्व इंडियन कंपनीज इनिशियली एस्टैब्लिश ओवरसीज स्ट्रेटेजिकली रिपैट्रिएटिंग देयर लीगल हेडक्वार्टर्स बैक टू देयर होम कंट्री। फोन पे और ग्रो क्या करेंगी? इनिशियली कहाँ पे? ओवरसीज एस्टैब्लिश करेंगी, और फिर क्या करेंगी? वहाँ पे अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर लेंगी होम कंट्रीज पे। इनको क्या बोलते हैं? रिवर्स फ्लिपिंग। ये आपको याद करना है। यूनिकॉर्न 1 बिलियन की ऊपर कंपनी, और रिवर्स फ्लिपिंग स्टार्टअप
ऐसी इंडियन कंपनीज जो अपना इस्टेब्लिश करेंगे हेडक्वार्टर पहले कहीं और पर, फिर इवेंचुअली वो शिफ्ट कर लेंगी। इंडियन इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट, आई होप आपको समझ में आएगा प्रीलिम्स में क्या, मेंस में क्या, कैटेगरी 1 क्या, कैटेगरी 2 क्या, कैटेगरी 3 क्या, सब आपको समझ में आ गया होगा। लीगल प्रोविजन क्या है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 कैसे क्या हमको यहाँ से पूछ सकते हैं, ये कर ले सकते हैं। अब क्यों हो गया अबॉलिश, देखो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा। अब भी हमने आपको बताया है ना, क्या होगा इससे, लोग बाग अच्छे से उसमें इन्वेस्ट कर सकेंगे, एंजल टैक्स नहीं रहेगा। तो लोगों को अभी का टैक्स का डर था तो लोग पीछे हट जाते थे कि अरे हमें नहीं करना है, तो ऐसे डीमोटिवेट होते थे इनोवेशन ऑफ बिजनेसेस, अब नहीं होंगे। स्ट्रीमलाइनिंग इन्वेस्टमेंट, अब अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी, है ना। पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं होती थी, पिछले साल से उन्होंने स्कोप को वाइडन कर दिया था, अगर आपको याद हो तो। ये ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या लिख दोगे आप मेंस में क्वेश्चन आता है क्यों अबॉलिश कर दिया गया है, तो आप 2 पॉइंट्स लिख दीजिएगा और यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दीजिएगा टाइगर ग्लोबल का। फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं इंडिया के, उन्होंने इन्वेस्ट किया है 1/3 ओवर 1/3 ऑफ द स्टार्टअप, ठीक है, जो यूनिकॉर्न टर्न हो गया। इतना कोई आपको इसमें बस आपको ये लिखना है, ये लिखना है, और रिवर्स फ्लिपिंग को प्रमोट करेगा, है ना, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस से, आपको सिर्फ इतना लिखना है। थोड़ा आप खुद रीड कर लीजिएगा, इसमें कुछ भी अच्छा जानने वानने वाला नहीं है। फिल्म्स में जो पॉइंट्स आएंगे वो बता दिए, मेंस में तो इतना कुछ पूछेगा नहीं वो। कंसर्न क्या है, अबॉलिशन ऑफ एंजल टैक्स से रिलेटेड, भैया अब एंजल टैक्स इन्होंने अबॉलिश कर दिया, क्या दिक्कत आ सकती है। रेवेन्यू, सबसे बड़ी बात, टैक्स से क्या होता है, टैक्स से गवर्नमेंट के पास ही तो रेवेन्यू जाता है, तो अब जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू प्राइमरली वो अफेक्ट होगा, ठीक है। देयर इज़ एन इशू, अब कोई भी स्टार्टअप्स जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं। दूसरी बात तो ये है, गवर्नमेंट का पैसा भी अफेक्ट हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग भी शुरू हो सकती है। अब हम क्या कर सकते हैं फाइनेंशियल इकोसिस्टम जो है स्टार्टअप्स का, उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो जो स्टैंडिंग कमेटी है फाइनेंस की, उसकी रिपोर्ट जो है, कौन सी रिपोर्ट, फाइनेंसिंग द स्टार्टअप इकोसिस्टम, कौन सी रिपोर्ट, फाइनेंसिंग द स्टार्टअप इकोसिस्टम। अगर क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना है, वैसे तो आई डोंट थिंक कि क्वेश्चन आएगा, पर अगर कुछ भी इधर उधर से आता है, एंजल टैक्स या फिर स्टार्टअप से रिलेटेड, कौन से स्टार्टअप से रिलेटेड तो क्वेश्चन आ सकता है, एंजल टैक्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो आप ये लिख सकते हो, आप इस रिपोर्ट का नाम लिख सकते हो, फाइंडिंग द स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट, ठीक है, रिकमेंडेड फॉलोइंग, ये स्टार्टअप से रिलेटेड आप लिख सकते हो। क्या है कि भैया यूनिकॉर्न्स को स्केल अप करो, क्या करो, यूनिकॉर्न्स को स्केल अप करो। यूनिकॉर्न अभी हमने देखा क्या है, 1 बिलियन से ऊपर जिसका भी कंपनी है उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिकॉर्न बोलेंगे। जो SIDBI है, सिडबी जो है उसका एक्सपेंड करो। सिडबी आई होप आपको मालूम होगा, आपने अभी तक स्टार्टअप पढ़ लिया होगा, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, फंड्स ऑफ फंड्स, इनको एक्सपेंड करो जिससे ये स्टार्टअप्स को और फंड दे सकें, ठीक है। तो अब हमको डर भी नहीं रहेगा मनी लॉन्ड्रिंग का और एंजल इन्वेस्टर फलाना ढमाका का। फिर क्या है, लिस्टिंग ऑफ AIF, जो AIF हमने ऊपर देखा था ना, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, उनको लिस्ट करना शुरू करो। वो क्या करते थे, इधर उधर से पैसा पूल करते थे और स्टार्टअप्स में लगाते थे, तो अब उनको लिस्ट करना शुरू करो तो वो लीगल भी लगेंगे। एक्सपेंशन करो सेक्टर्स का ऑफ FVCI का फॉरेन वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्टर्स, इनका एक्सपेंशन करो। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो स्टार्टअप्स में, वो अच्छी खासी अलाउ कर दो। मोबिलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल फंड्स, देखो ये पूरा का पूरा हमने एंजल टैक्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन अब वो स्टार्टअप पे आ गया। स्टार्टअप पे तो क्वेश्चन आए दिन आ ही रहे हैं, जब से मोदी जी की गवर्नमेंट है, जब से तो स्टार्टअप पे क्वेश्चन बनना एक बनता ही बनता है। तो आप देख लें कि अगर आ जाए कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को हमको कैसे स्केल करना है, तो ये क्वेश्चन आपको लिखना है। सिडबी को एक्सपेंड करो, AIF को लिस्ट करो, FVCI सेक्टर्स को एक्सपेंड करो, जो इंस्टीट्यूशनल फंड है उनको मोबिलाइज करो, ठीक है। बड़े बड़े जो बैंक्स हैं उनको फ्लोट फंड ऑफ फंड्स जो है वो अलाउ करना चाहिए। और कैटेगरी 3 फंड्स एंड बी अलाउड टू इन्वेस्ट इन, और जो कैटेगरी 3 AIF है, अब कैटेगरी 3 AIF क्या है, हमने पढ़ा था हेज फंड्स वगैरह। हेज फंड्स क्या होता है ये आपको एक बार देखना है, नहीं समझ में आए तो आपको कमेंट में बताना है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको इस पर डिस्कस कर देंगे, ठीक है। और कैटेगरी 3 जो है ये थोड़े कॉम्प्लेक्स टाइप की वो स्ट्रक्चर्स रहते हैं फंड करने के लिए, तो उन्होंने बोला है कि कॉम्प्लेक्स भले लेकिन आप इनमें भी फंड करवाओ। फिर स्टार्टअप का स्टेटस क्या है हमारे कंट्री का, तो 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है वर्ल्ड का। चलो भैया मेंस में बोल दिया 10th लार्जेस्ट इकोसिस्टम है हमारा स्टार्टअप में वर्ल्ड का, तो फॉल्स होगा या ट्रू होगा,
वो हो जाएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि हम हैं थर्ड लार्जेस्ट। अब अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट में ये बोल दिया कि हमारा थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप है, तो आप सोचोगे नहीं यार इतनी बुरी तो हालत चल रही है स्टार्टअप की, तो हमें तो नहीं लगता। नहीं भाई, थर्ड लार्जेस्ट है। ठीक है, 1 लाख प्लस रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स हैं, 100+ स्टार्टअप जो है उन्होंने यूनिकॉर्न स्टेटस अचीव कर लिया है। इतना तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये स्टेटमेंट पक्के से पूछ सकता है अगर वो स्टार्टअप पे बोल रहा है तो। और अगर मीन्स में क्वेश्चन आना है तो आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, इंडिया बीइंग थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड है। आप फिर ऐसे फॉलोज द फॉलोइंग कंसर्न्स, ऐसे कंसर्न्स लिख सकते हो। ठीक है, या फिर इसको आप प्रो में भी लिख सकते हो कि देखो हमने इतना कर रखा है स्टार्टअप में कि वी हैव कम अप टू द थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। ठीक है, आया समझ में आपको कैसे मीन्स के क्वेश्चन। हमने पढ़ा एंजल टैक्स के बारे में, लेकिन हम स्टार्टअप को देख लिया है ना। अगर स्टार्टअप में कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम उसको यहाँ से कोट कर सकते हैं। हमने डेटा देख लिया कौन सा डेटा हमें कोट करना है। ठीक है, और कौन कौन सी फालतू चीज़ें हमको पढ़ना नहीं है। यूनिकॉर्न की डेफिनेशन देख लें, एंजल टैक्स की डेफिनेशन देख लें। AIF की 3 कैटेगरीज होती है, 1 2 3। 2 में कौन आता है जो 1 और 3 में नहीं आते। 1 में क्या आते हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वगैरह। 3rd में कौन आएगा, हेज फंड एटसेट्रा। ठीक, आई होप आप ये बिल्कुल बहुत अच्छे से आप इसको समझ पा रहे हो, है ना, कंज्यूम कर पा रहे हो। हम फास्ट भी नहीं जा रहे हैं, हम बीच में काफ़ी बार रिपीट कर रहे हैं चीज़ें। हम सिर्फ आपके लिए रिपीट कर रहे हैं, हमारे लिए नहीं कर रहे हैं कि हमें हैबिट है रिपीट करने की। नहीं, हम सोच रहे हैं कि आप सुनते सुनते चलें तो आपको वो रटते जाए। वीडियो को आप एक बार देखें, नोट्स बना लें, फिर आप जब भी खाली टाइम मिले तो उसके बाद आप लेटे लेटे भी वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो से रिवाइज करना है, एक बार आप 1 की स्पीड पे देख लें, फिर 1.5 की स्पीड पे देख लें। ठीक है, तो अभी भी अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हैं ना, तो कंग्रेचुलेशंस, आप टिके रहे हैं इसलिए आपका मन लगा है। अगर आपने नोट्स बनाए तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, आप कमेंट में बता सकते हैं इफ़ यू हैव मेड नोट्स। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया तो प्लीज़ 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 शेयर भी कर दें। इससे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का। और जो भी पार्ट आपको ऐसा लगा हो कि यहाँ पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, हमें यहाँ पे और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप कमेंट में जाके बता सकते हैं, तो फिर नेक्स्ट टाइम से हम वो भी कर देंगे। तो कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं, जो अबॉलिशन ऑफ एंजल टैक्स है वो क्या करेगा, प्रमोट करेगा। किसको प्रमोट करेगा, फंड अवेलेबिलिटी को, है ना। अब ज़्यादा से ज़्यादा फंड आएगा एंटरप्रेन्योर्स के पास में। फिर अब जो है मनी लॉन्ड्रिंग ना हो और टैक्स इवेजन ना हो, तो गवर्नमेंट जो है उसको एम्फेसाइज करना होगा रजिस्ट्रेशन। किसका रजिस्ट्रेशन, एंजल इन्वेस्टर्स का रजिस्ट्रेशन एंकरेज करो, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि आप टैक्स ही लगा दो। और फिर डिस्क्लोजर करवाओ बेनिफिशियल ओनरशिप का, प्राइवेट इक्विटी या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट या फिर एंजल फंड्स का। इससे क्या होगा, जो पोटेंशियल अब्यूज़ है ना, पोटेंशियल अब्यूज़ है, उसको प्लग आउट कर सकेंगे हम। और बिना टैक्स लगाए भी हम मनी लॉन्ड्रिंग को रोक सकते हैं और हमारे फंड स्टार्टअप्स को ग्रो करवा सकते हैं। थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम से हम वर्ल्ड का टॉप लार्जेस्ट इकोसिस्टम बना सकते हैं। आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख लिया है और हमने अभी साथ साथ रिवाइज भी कर लिया कि हमने क्या क्या देखा है। दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो टुडे। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। अब हम फटाफट से एक दिन में एक दो वीडियोज़ डालना शुरू करेंगे, क्योंकि अब अगस्त की मैगज़ीन भी आने में ही है, तो फिर हमें वो भी शुरू करनी है। और हम शॉर्ट्स के फॉर्म में भी छोटी छोटी न्यूज़ कवर कर ही रहे हैं, तो प्लीज़ आप उनको भी पूरा देखते चलिए और नोट्स बनाते चलिए। ठीक, थैंक यू फॉर नाउ। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन।